हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका फिर से टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम घातांक और करणी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, घातांक और करणी लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसी कंपटीशन में कई क्वेश्चन आते हैं। तो घातांक और करणी के कुछ बेसिक नियम्स होते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम है घातांक तथा करणी। चैप्टर क्या है? घातांक तथा करणी। चैप्टर घातांक तथा करणी। तो आज इसी से रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन आपको कराएंगे। सबसे पहले आप इसके बेसिक फार्मूले देखिए। जैसे घातांक के कुछ नियम होते हैं। घातांक के नियमों में जैसे a की पावर m इंटू b, एक गुणे में घाते क्या होती है? अगर बेस है a की पावर m इंटू a की पावर n। देखिए, अगर a की पावर m इंटू a की पावर n लिखा हो तो उसको कह सकते हैं a की पावर m प्लस n। इसको कह सकते हैं a की पावर m प्लस n। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जब बेस है वो तो गुणे में घाते जोड़ती। जैसे लिखा हो 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 7, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7 5 12। समझ में आया कि इस रूल को ध्यान में रखें, जब बेस है वो तो गुणे में घाते जोड़ती है। जैसे अगला है इसी ने। अच्छा, अब डिवाइड में क्या होता है? जब बेस सेम हो तब डिवाइड हो। जैसे a की पावर m डिवाइड a की पावर n। ठीक, डिवाइड में क्या होता है कि जब बेस सेम हो तो डिवाइड में पावर होती है। जैसे a की पावर m डिवाइड a की पावर n, इसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। लिख सकते हैं जब डिवाइड की पोजीशन में तो भाग में घाते घटते हैं। ठीक, क्या कह सकते हैं? भाग में घाते घटते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लिखा हो 3 की पावर 7 डिवाइड 3 की पावर 5। एग्जाम्पल 3 की पावर 7 डिवाइड 3 की पावर 5, इसको कह सकते हैं 3 की पावर आपका आंसर होगा। ठीक, इसी तरह जैसे अगला है इसी में, जैसे लिखा हो a की पावर m का होल है। a की पावर m का होल है, इसको लिख सकते हैं a की पावर mn। कह सकते हैं a की पावर mn। जैसे लिखा हो 2 की पावर 3 का होल 4, तो इसको कह सकते हैं, ये इसको जोड़ देंगे, इसको कह सकते हैं 2 की पावर 4 में 12। अभी बेसिक रूल्स बता रहे हैं। आपकी इंग्लिश के कारण आपको अगर घातांक करनी है तो बेसिक रूल्स मालूम है या उनके बारे में जानकारी है तो आप इस चैप्टर के सवाल आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगला है, जैसे लिखा हो ए बी का होल है, ए बी का, इसको सकते a की पावर n गुणे b की पावर n। क्या लिखो? ए बी का होल है a की पावर n। जैसे सपोज लिखा हो 2 गुणे 3 का होल 4। क्या लिखा हो? 2 गुणे 3 का होल 4, इसको हम कह सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। ठीक, इसी तरह डिवाइड में होता है। क्या लिखा हो? a अपान b का होल है। क्या हो? a अपान b का होल है, a अपान b का होल है, इसको सकते a की पावर n अपान b की पावर n। a अपान b का होल है तो इसको सकते a की पावर n इंटू b की पावर n। जैसे हो तो ये तो घातांक। और एक बात ये है, किसी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है। जैसे 2 की पावर 0 लिखो, इसको कर सकते हैं 1। 3 की पावर 0 लिखो 1, 5 की पावर 0 लिखो 1, तो ये आपके घातांक के। जैसे अगला है, अब इसी से रिलेटेड करणी के नियम देखते हैं। घातांक को इंग्लिश में कहा जाता है शॉर्ट और करणी को इंडाइसेस। तो करणी के नियम क्या होते हैं? करणी जैसे ये हो n अंडर रूट n a का होल m बराबर a कह सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? a। अब सपोज जैसे इसको अब a कैसे आया ये भी बता देंगे। जैसे अंडर रूट 2 लिखा हो, सपोज अंडर रूट 2 कह सकते हैं 2 पावर 1/2, या अंडर 3 लिखा होता 3 पावर 1/2। अगर यहाँ मान लीजिए 3 होता तो कह सकते थे 2 पावर 1/3। यहाँ भी अगर 3 होता 3 पावर 1/3। अब इसका मान आया 1, इसको कैसे a अंडर रूट n लिखा वो n अंडर रूट a, इसको सकते हैं 1 अपान n इंटू n। ये इससे कट जाएगा, a की पावर 1 बराबर 1। तो ये कितना है? इस तरह ये a1। इसी तरह जैसे अंडर रूट a बी
अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। इसी तरह एक घातांक को करने के नियम होते हैं। अब हम आप लोगों को कुछ जो आर्य अग्रवाल की बुक है उससे एक्सरसाइज को क्वेश्चन करा है। ठीक, इसके चैप्टर जो दे रखा है घातांक को करने का आर्य अग्रवाल में, उसी से हम रिलेटेड आपको क्वेश्चन करा है। ठीक, तो जैसे पहला क्वेश्चन है 3/5 का होल 3 इंटू 3/5 का होल माइनस 6 बराबर 3/5 का होल 2x माइनस 1। क्या लिखा? 3/5 का होल 3 इंटू 3/5 का होल माइनस 6 बराबर 3/5 का होल 2x माइनस 1 हो। तो x का मान ज्ञात कीजिए, तब वैल्यू में किसकी फाइंड करना है? x की वैल्यू निकालनी। देखिए जैसे हमने अभी बताया था कि बेस से आपको घातांक करने के इसमें रूल फॉलो करना है, मतलब लगाना है। देखो जैसे a की पावर m इंटू b की पावर n, सॉरी a की पावर n इंटू a की पावर m इंटू a की पावर n लिखो। इसको लिख सकते a की पावर m प्लस n, मतलब बेस सेम हो तो गुणे में पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। अब देखो जैसे ये 3/5 का होल 3, 3/5 का होल माइनस 6, अब गुणे में पावर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अब 3/5 है, ये 3 है प्लस का माइनस का 6 है, तो ये क्या बचेगा? माइनस का 3 बराबर 3/5 का होल 2x माइनस 1। ये कर लेंगे। अब ये दोनों से बेस से मतलब पावर पावर माइनस 3 बराबर 2x माइनस 1, ये इधर प्लस का हो जाएगा। जब इसको लिख सकते 2x बराबर माइनस का 4, x बराबर सॉरी ये देखो ये इधर आके प्लस हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 2, x बराबर आ जाएगा माइनस का 1। इसी तरह आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सबको समझ में आया होगा इस सवाल को। देखो ये जो घातांक एवं करने का चैप्टर पूरा आपके जो बेसिक नॉलेज है इसके घातांक एवं करने के रूल्स होते हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग आप पूरा चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे अगला नंबर है, आप लगाएंगे 2 नंबर देखिए इसमें 2 नंबर है 2 गुणे 3 2 इंटू 3 का होल 3 डिवाइड 4 इंटू 9 का होल स्क्वायर इंटू 27 गुणे 8 का होल स्क्वायर बराबर 6 की पावर प्लस 2। क्या है? 2 गुणे 3 का होल क्यूब डिवाइड 4 गुणे 9 का होल स्क्वायर इंटू 27 गुणे 8 का होल स्क्वायर बराबर 6 की पावर क्वेश्चन मार्क। इसको देखो सॉल्व करना है। अब इस सवाल को हम बनाए कैसे? देखो इसमें करना है 6 की पावर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। 6 की पावर कितना है, इनको भी हम किसी तरह 6 की पावर बनाएंगे। इसको लिख सकते देखो जैसे होता है ए बी का, इसको ए इंटू बी, इसको लिख सकते 6 की पावर 3 डिवाइड, इसको यहां समझना जरा 4 गुणे 9 को लिख सकते 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको जैसे ए होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, जैसे ए बी ए की पावर n इंटू बी की पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी का होल है लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 12 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 की पावर, इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 2 इंटू 2, 6 की पावर 4। ये क्या बनेगा? 6 की पावर 4। इसी तरह इसको आप देख लीजिए, इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इंटू 2, समझना जरा। अब देखिए इसको 3 की पावर 3 इंटू 3 सॉरी 6 की पावर 3 डिवाइड 6 की पावर 4 गुणे 3 दूनी 6, अब ये बाहर चला जाएगा 6 की पावर 3 दूनी 6। अब देखिए सवाल को यहाँ सबसे पहले अब यहाँ भी आपको बार मास का रूल ही फॉलो करना है। डिवाइड में बाहर पावर क्या होता है? घट जाता है। तो सबसे पहले ये करेंगे 6 की पावर 3 डिवाइड 6 की पावर 4, ऊपर जाके इसको 6 की पावर माइनस 1 गुणे 6 की पावर 6 बराबर 6 की पावर x, 6 की पावर 5 बराबर 6 की पावर x, x बराबर कितना आ जाएगा? हमने यहाँ मान लिया 6 की पावर x, 6 की पावर क्वेश्चन मार्क, यहाँ x मान लिया क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्या आ जाएगी? x बराबर 5। अब इसी तरह आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, घातांक के कारण कौन सा लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है
8 की पावर x प्लस 1 बराबर 64, 64, 8 की पावर x प्लस 1 बराबर 64 को तो 3 की पावर, अब देखो ये वैल्यू दे रखी, क्या दे रखी, 8 की पावर x प्लस 1 बराबर 64 है, तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान क्या होगा, दे रखा 8 की पावर x प्लस 1 बराबर 64, तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान क्या होगा, ये हमें वैल्यू बतानी है। देखो इसको लिख सकते 8 की पावर x प्लस 1 बराबर 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू दे रखी थी 8 पावर x प्लस 1 बराबर 64, तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान फाइंड करेंगे। 8 की पावर x प्लस 1 बराबर 8 की पावर 2 ये दे रखा है। अब बेस से में तो घातों को बराबर करें, x प्लस 1 कह सकते हैं x प्लस 1 बराबर 2, x बराबर, अब बताना 3 की पावर 2x प्लस 1, 3 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 का 2 3, 3 की पावर 3, आंसर कितना आ जाएगा 27, आंसर क्या आएगा 27। तो सबको शायद समझ में आया होगा। ठीक, इस चैप्टर में जो कोई कठिनाई नहीं, बस आपको मिनिमम बेस बनाना होता है क्वेश्चन को, और सबको मिनिमम बेस को बनाना नहीं आता। जैसे आपको 16 लिखा हो, 16 को कहा जाए मिनिमम बेस के रूप में लिखिए, तो 16 को मिनिमम बेस में कह सकते हैं 2 की पावर 4, 8 है, 8 को मिनिमम बेस में कहा जाए तो 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। अब जैसे 81 का है, 81 9 का वर्ग है, इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 2 या 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। अगर मिनिमम बेस कहा जाता तो 3 की पावर 4। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप 4 में देखो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सभी लोग अपनी बुक खोलिए और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में दे रखा है 23 की पावर 2.8 गुणे 23 की पावर 7.2 गुणे 23 की पावर 3.6 बराबर 23 की पावर क्वेश्चन मार्क। आप करेंगे इनकी पावर जोड़ देंगे, देखो सब गुणे में घाते क्या, बेस में सब पावर जोड़ देंगे और जो पावर का ऐड आएगा वही आपका आंसर आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी है, अब क्वेश्चन नंबर 6 भी है, 7 भी है, इसी तरह का 8 भी है। आपको बताना है 9 नंबर, हम कौन सा क्वेश्चन कराएंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है 4 की पावर 2.3 गुणे 2 की पावर 2.3 गुणे 8 की पावर 1.7 बराबर क्या दे रखा है, 2 की पावर 2.3 इंटू 2 की पावर 2.3 इंटू 8 की पावर 1.7, इसकी वैल्यू है 100। अब देखो सर इसको कैसे 2 की पावर 2 इंटू 2.3 हो जाएगा, मिनिमम बेस बना है 2 की पावर 2.3 इंटू इसको 8 को लिख सकते 2 की पावर 3 इंटू 1.7, ये हुआ। अगला समझिए इसको लिख सकते, इसका गुणा करा देंगे, दुताई 6 दूनी 4 4.6 इंटू 2.3 इंटू 5.1। अब देखिए 2 की पावर 5.1, अब बेस से है तो गुणे में कहते जुड़ जाएंगे, आप इंक्वायर कर लीजिए 4.6 2.3 5.1, 6 3 9 1 10, 5 4 9 को गिरा है, आंसर आ जाएगा 2 की पावर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप 10 भी इसी तरह का है, 10 नंबर आपको मिनिमम बेस में बना के करना है सबको। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम 12 आपको बताएंगे। 10 और 11 एक ही जैसे हैं, ठीक, जैसे हमने शुरू में बताया क्वेश्चन से टाइम वेस्ट नहीं करना है, 10 और 11 आपको घर में लगाने। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको हम लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 नंबर में 1000 की पावर 12 डिवाइड 10 की पावर वैल्यू में 100, 1000 की पावर 12 डिवाइड 10 की पावर 30। ठीक, इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, बताना है। बराबर
अच्छा 1000 को हम इस चैप्टर में बताया कि सबको मिनिमम 1000 कर सकते 10 की पावर 3, 1000 कर सकते 10 की पावर 3 इंटू 12 तो 12 का 36, 10 की पावर 36 डिवाइड 10 की पावर 30। अब देखिए भाग में भागते क्या होगा कि घट जाती बेस में, इसको लिख सकते 10 की पावर 6। इसका अगर आंसर लिखना हो जैसे आंसर एक तो आंसर यही हुआ, अब इसको ये भी लिखा जा सकता है 100 की पावर 3, एक आंसर आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखना हो, 13 तो आपको लगा ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 नंबर क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है 3 की पावर क्वेश्चन मार्क का होल क्वेश्चन बराबर 19,600 3 की पावर क्वेश्चन मार्क का होल क्वेश्चन का 19,683, इसकी वैल्यू में निकालनी है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते 3 की पावर x का होल x बराबर 19,683, इसको लिख सकते 3 की पावर x स्क्वायर बराबर 19,683। अब देखिए इसको जैसे 19,083 इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 के बेस पे बनाए, क्या बनाए 3 के बेस पे बनाए, तो 3 की पावर में बनाए, इसको क्या लिखे 3 की पावर 19,683 क्या लिखा जा सकता है। इसके हम सबसे पहले फैक्टर करें 19,683 के 3 से डिवाइड, तो वो 3 छंग 18, एक बचेगा 3 बचे 15, 3 18, 3 एक 3 दूनी 6, क्या कर सकते 3 दूनी 6, 3 एक 3, पीरियड 24, 3 सत्ते 21, पीरियड 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 9 27। अगर हम देखें तो अब इसी जगह में हम कहा करते हैं अक्सर वर्ग और क्यों याद रखता हूँ, ये तो इतना तो 3 बना। अब अगर हम बात करें 729 वर्ग होता है 27, क्या होता है 27 का वर्ग 729, 27 बड़े 27 हम पूरा नहीं करेंगे, अब 27 लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, और ये 3 बार ये गए। अब अगर देखें ये किसका वर्ग है 3 की पावर 3 का मतलब 3 की पावर x स्क्वायर बराबर सकते 3 की पावर। फिर अब इसको कह सकते हैं 19,683 को 3 की पावर 9 पे। अब जब बेस सेम हो तो पावर x स्क्वायर बराबर 9, x बराबर हो जाएगा x बराबर ये आपका। बाकी इसके क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 व 3 की पावर क्वेश्चन मार्क का होल क्वेश्चन मार्क बराबर 19,683, ये 14 नंबर। अब देखिए 15 नंबर आपको करा रहे हैं। 15 नंबर में यदि यम तथा यन ऐसे धनपूर्णांक है कि m की पावर n बराबर 25, n की पावर n बराबर 25 हो तो n की पावर n का मान क्वेश्चन क्या दे रखा है n की पावर n बराबर 25, तो n की पावर n का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए m की पावर n बराबर 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको कह सकते हैं m की पावर n बराबर 25 को 5 पावर 2 लिख सकते हैं। अब m की पावर n, अब इसको तुलना भी कर सकते हैं, हम मान सकते वैल्यू m बराबर 5 और n बराबर 2, क्या मान सकते m बराबर 5 और n बराबर 2, तो m की जगह में n की जगह में 2 और n की जगह में 5, 2 की पावर 5, इसको कह सकते हैं 32, 2 की पावर 5 का आंसर क्या आ जाएगा 32। समझ में आया कि? अब आप क्वेश्चन नंबर 16 लगाएंगे, इसी तरह 16 नंबर प्रूफ दैट के जैसे आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, कौन सा बताना है क्वेश्चन नंबर 17। देखो घातांक प्रयोग करनी सिंपल चैप्टर था, लेकिन आपको आना चाहिए इसके बेसिक, अगर बेसिक रूल्स आपको नहीं पता होता तो मान लीजिए किसी चैप्टर में आ गए कोई कैलकुलेशन बन, कभी कभी सवाल करते करते बेस्ट में कैलकुलेशन बन जाते हैं, तो अगर ये बेसिक इस चैप्टर का नॉलेज नहीं तो कैलकुलेशन करने में भी आपको दिक्कत जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर हम 17 बता रहे हैं, जैसे √3 पावर n बराबर 81, √3 पावर n बराबर 81 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। √3 पावर n बराबर 81 तो n का मान ज्ञात कीजिए, इसको सकते √3 पावर n बराबर
81 को हम कह सकते, या इसको फिर देखो, इसको लिख सकते 3 पावर n बाई 2 बराबर 81 को लिख सकते 3 पावर 4। अब बेस सेम है दोनों तरफ की, तो घातों की तुलना करेंगे। n बराबर n बाई 2 बराबर 4, n बराबर आ जाएगा ठीक, सबको समझ में आना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आप भी लगाएंगे। 19 नंबर देखो हम बता दे रहे हैं आपको, ये पूछा गया बैंक पीओ 2005 में। इस तरह कई क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे 19 नंबर है 8 पावर 4.2 गुणे 64 का पावर 2.1 गुणे 7 की पावर 8.4 गुणे 56 की पावर 3.5 बराबर 56 का होल रखा। 8 की पावर 4.2 गुणे 64 की पावर 2.1 गुणे 7 की पावर 8.4 गुणे 56 की पावर 3.5 बराबर 56 की पावर क्वेश्चन मार्क ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है बुक में। अब देखिए हमें 56 की पावर बताना है। अब इसको थोड़ा ध्यान देना जरा, 8 की पावर 4.2 ये लिखा हमने, 64 को क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 2, इसको लिख सकते 8 की पावर 2 इंटू 2.1, ये लिख सकते 7 का 8.4। अब 56 के बेस में बताना, इसको 56 को ये लिखाई जाएगी 3.5। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 21 4.2 भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये बेस सेम है, बेस सेम होते तो गुणे में घाते जोड़ती है। 8 की पावर 4.2 इंटू 8 की पावर 4.2, इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 8.4 इंटू 7 की पावर 8.4 इंटू 56 की पावर 3.5 बराबर 56 की पावर क्वेश्चन। अब देखिए इसको भी, ये भी गुणे में है, जैसे 1 की पावर n, ये भी होता है ना एक फार्मूला, 1 की पावर n इंटू b की पावर है, इसको लिख सकते हैं ab का होल, लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा 8 से 56 का होल 8.4 गुणे 56 का 3.5 बराबर 56 की पावर ये हो जाएगा। अब ये क्या होंगे बेस सेम है तो जोड़ लेंगे 8. अब इसको लिख सकते 56 की पावर 8.4 5 गया 5 4 9 8 3 11.9 क्या है 11.9 बराबर 56 की पावर क्वेश्चन। अब देखिए बेस से तो घात की तुलना कर या हम यहाँ मान सकते हैं x बराबर कितना आ जाए 11.9 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर आपको 20 नंबर 20 नंबर भी करना है। देखो जैसे लिखा हुआ है 16, देखो 20 नंबर देखेंगे, बीस नंबर क्वेश्चन है। ठीक है 16 की पावर 0.16 क्या लिखा हुआ है 16 की पावर 0.16 गुणे 16 की पावर 0.04 गुणे 2 की पावर 0.2 बराबर क्वेश्चन ये है। तो अब देखिए इस सवाल को आप करेंगे, इस 16 को सकते हैं 2 की पावर 4, 16 चौको 64.64। इसी तरह इसको सॉरी 2 की पावर 4, इसको भी 2 की पावर 4 16, तो 4 चौक 16.16। अब ये 2 की पावर तो सब बेस सेम होगा तो गुणे में घाते ऐड हो जाएंगे। ठीक इसको आप लोग लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 भी इसी तरह मिनिमम 22 भी है, 23 भी जैसे क्वेश्चन नंबर 23 और 12 एक ही जैसे हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 24 लगाना है, 24 लगा रहे हैं। 24 में है 24 है 3 की पावर m स्क्वायर डिवाइड 3 की पावर m का होल स्क्वायर का होल 1/m बराबर 81।
बराबर 81 होल तो n का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 4 3 की पावर n स्क्वायर डिवाइड 3 की पावर n का होल स्क्वायर का होल 1/n बराबर 81 होल तो m का मान ज्ञात कीजिए। 3 की पावर n स्क्वायर डिवाइड 3 की पावर n का होल स्क्वायर का होल अपान 1/m बराबर 81 होल तो m का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा अब इसको देखो 3 की पावर n स्क्वायर डिवाइड इसको लिख सकते 3 की पावर 2m कह सकते 3 की पावर 2m और जो होल m है उसको इसकी घटे लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते 3 की पावर m स्क्वायर डिवाइड 3 की पावर m सॉरी अपान m बराबर 81 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 4 कह सकते 3 की पावर 4। अच्छा अब यहाँ कॉमन ले लें m कॉमन ले लेंगे बचेगा ये जब m ऊपर कॉमन लेंगे इस m से ये कट जाएगा तो बचेगा ऊपर m माइनस 2 ये इससे कट जाएगा बराबर 3 की पावर 4। अब बेस में तुलना करेंगे m माइनस 2 बराबर 4 पे करेंगे तो m बराबर कितना आ जाएगा 6 आपका। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान देना इसको जैसे इस तरह क्वेश्चन रेलवे वगैरह में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 भी कर लेंगे ठीक 26 भी कर लेंगे आप 27 भी इसी तरह का 28 हम आपको बता रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं 28 तो जैसे 28 है दशमलव तो दशमलव के नॉलेज के लिए आप किस तरह रेलवे में है जैसे आर्मी में क्वेश्चन इस तरह के पूछ लिया जाते हैं जैसे 0.0032 का होल 0.6 क्वेश्चन नंबर 28 है देखो 0.000032 का होल 0.6 क्या दे रखा है 0.0032 का होल 0.6 का मान क्या होगा। इसको क्या लिखा जा सकता है दशमलव सबसे पहले दशमलव हटाएंगे इसको लिख सकते 32 अपान 10 की पावर 5 5 जीरो करेंगे 10 की पावर 5 दे सकते हैं। अब 0.6 का होल कौन अच्छा 32 को क्या लिखा जा सकता है लिख सकते 2 की पावर 5 क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 का होल 0.6। अच्छा अब ये बेस जैसे लिखा हो a की पावर n अपान b की पावर a की पावर n अपान b की पावर n को बता चुके हैं इसको लिख सकते हैं a अपान b का होल है। इसी तरह इसको लिख सकते हैं 2/10 का होल 5 इंटू 0.6। अब देखो 56 30 एक बाद 3 बचेगा और इसको भी विचार कर ले 2/10 को लिख सकते हैं 0.2 अब 0.2 का होल 3 बचेगा इसको लिख सकते 0.008 आंसर क्या है 0.008। अब क्वेश्चन नंबर आप लगाएंगे देखो जैसे 28 हुआ अब 29 भी लगा लेंगे 20 मतलब 30 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे आपको 30 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान देना है ठीक से। थर्टी नंबर है 3 की पावर n प्लस 4 माइनस 6 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 अपान 3 की पावर n प्लस 2 क्या 3 की पावर n प्लस 4 माइनस 6 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 अपान 3 की पावर n प्लस 2 इसकी वैल्यू में फाइंड करेंगे 3 की पावर n प्लस 4 माइनस 6 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 अपान 3 की पावर n प्लस 2 इसकी वैल्यू में फाइंड करें। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं 3 की पावर n प्लस 2 इंटू 3 की पावर इसको 3 की पावर n प्लस 4 को हमने लिखा 3 की पावर n प्लस 2 इंटू 3 की पावर 2। अब देखो इस माइनस यहाँ माइनस अब 6 को लिख सकते 2 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 अपान 3 की पावर n प्लस 2 थोड़ा ध्यान देना जरा। अब देखिए एक मिनट इसे यहाँ थोड़ा गड़बड़ 6 को लिख सकते 2 गुणे 3 इंटू अब इसको 3 की पावर n प्लस 4
देखिए अब यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, एक है। अब इसको लिख सकते 3 पावर n प्लस 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 2 इंटू, अब इसको एक है n प्लस 1, इसको लिख सकते 3 पावर n प्लस 2 अपॉन 3 पावर n प्लस 2। अब ऊपर 3 पावर n प्लस 2 कॉमन लेंगे, अगर हम बात करें तो यहाँ कॉमन क्या ले लें, 3 पावर n प्लस 2, 3 पावर n प्लस 2 कॉमन लेंगे तो 3 पावर 2 मतलब 9 माइनस का 2 अपॉन 3 पावर n प्लस, ये इससे कटेगा, आंसर 9 में 2 गए 7। आप इसका आंसर कितना बताएंगे, 7। अब क्वेश्चन नंबर 31 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 भी इसी तरह का है, 32 भी इसी तरह का है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 33 एक क्वेश्चन देखेंगे, 33 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC 2010 में पूछा गया है। अंडर रूट 5, देखो बीच वाला ब्रैकेट है, फिर छोटा ब्रैकेट है, अंडर रूट 5, अंडर रूट के अंदर एक्स की पावर माइनस का 3/5 ब्रैकेट है, माइनस का 5/3 का होल का सरलीकृत सिंप्लीफिकेशन फॉर्म बताना। ये देखो एक लाइन का क्वेश्चन है, वैसे देखने में लगता है बहुत कठिन लग रहा है ना, ऐसे इस तरह लिखने में लगता है बहुत कठिन, तो ये तो पता है, जैसे हमने कई बार बताया 3 लिखा हुआ तो 3 की पावर 1/2 लिख सकते हो। इसी तरह इसको समझेगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना, x की पावर माइनस का 3/5, अब ये जो 5 है तो 1/5 आ जाएगा, और ये पूरे माइनस का 5/3, और ये सब ब्रैकेट हटे और ये वाला ब्रैकेट बचा केवल। देखो अब ये 5 से ये 5 कट जाएगा तो बचेगा माइनस का 1, ये 3 से 3 कट जाएगा, अब ये माइनस का 1 गुणे माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, अब यहाँ केवल 5 बचा, x की पावर 1/5 इंटू 5, ये कट गया, आंसर कितना आ जाएगा, x की पावर 1 बराबर x। आंसर इसको क्या बताएंगे, x। देखो आज आपको हमने 33 नंबर तक कराया, और इसके जो एक्सरसाइज के जो चैप्टर है घातांकीय के, इसके बाकी क्वेश्चन आपको अगली क्लास में बताएंगे, ठीक। ओके, थैंक्स।